वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज श्रीमद् भागवतम की कथा में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 10वें अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या
29 से आगे श्रवण करेंगे। या वीर्य शुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान हि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम वसुतादयो परा याच हृता भौमवधे सहस्त्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांबा, अंबा इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उनके हजारों सहायकों का वध के अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां बता रही हैं कि कृष्णा के अपहरण करने में एक्सपर्ट है। इस श्लोक से हमारे को ये समझ में आता है। उन्होंने कहाँ अपहरण किया था? उन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती जैसी स्त्रियों को अपहरण किया। फिर भौमासुर को मारकर उन्होंने हजारों सहायकों का वध कर अन्य स्त्रियों का अपहरण किया। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। और भगवान द्वारा अपहरण किए जाने पर ये सारी स्त्रियां क्या हो गई? धन्य हो गई। सोचिए, जगत में अगर किसी को अपहरण कर ले तो धन्य होगा? वो कहेगा अरे अहो भाग्य हमारे, अपहरित हो गए हम। ऐसे कोई नहीं कहेगा। लेकिन भगवान जब अपहरण करते हैं तो वो धन्य हो जाता है। कितनी विचित्र बात है ना। क्योंकि तो अपहरण कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान जो है उन्होंने रुक्मणी, जैसा हमें पता है रुक्मणी जो है तो विदर्भ देश जो था उसके जो राजा थे, उनकी जो राजकुमारी थी उनका नाम था रुक्मणी देवी। तो वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह हो, लेकिन जो उनका बड़ा भाई था वो चाहते रुक्मणी का विवाह हो शिशुपाल से। तो सोचिए, अभी हर भाई अपनी बहन के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन ये यूनिक भाई था, चाहता था कि शिशुपाल से उसकी बहन की शादी हो। और शिशुपाल तो फिर था, बड़ा दुष्ट आदमी था वो। जैसे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र हुए वैसे। तो लेकिन रुक्मणी जो थी उन्होंने रुक्मणी देवी ने अपना स्वामी भगवान श्री कृष्ण को चुन रखा था पहले। तो उन्होंने एक संदेश भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास कि आप मुझे अपहरण करके ले जाइए। तो भगवान स्वयं अपहरण नहीं करते हैं किसी का। भगवान अपहरण करें तो बहुत उसका सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है वो। सब चाहते हैं कि भगवान उनका अपहरण करके ले जाए। हम भी चाहते हैं यहाँ से हमको अपहरण करके ले जाए गोलोक वृंदावन। लेकिन इतनी भक्ति अभी समृद्ध नहीं हुई है कि भगवान अपहरण कर लें। लेकिन रुक्मणी जी जो थी वो शुद्ध भक्त थी भगवान की। तो उनकी आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने विदर्भ देश पर चढ़ाई बोल दी, युद्ध के लिए ललकार दिया उनको। और युद्ध में सारे योद्धाओं सब युद्ध में हरा दिया उन्होंने। और वहां से रुक्मणी को हरण करके ले गए। तो लेकिन करने का जो तरीका था वो कैसा था? बलपूर्वक अपहरण करते थे। तो जो सबसे बल था स्वयंवर रचा जाता था, और स्वयंवर में वो जो जीत जाता था तो राजकुमारी उसे वरमाला पहनाती थी। और भौमासुर और यहाँ पे जो भगवान ने 16,100 रानियां जो थी
उनका विवाह, भौमासुर नाम का एक राक्षस था। दरअसल भौमासुर कौन था, भौमा क्यों नाम पड़ा उसका, वो भूमि का पुत्र था, वो भूमि देवी का पुत्र। और ये पुत्र, इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे वराहदेव। सोचिए वराहदेव कौन है, वराहदेव है भगवान कृष्ण के अवतार है। तो जब पृथ्वी डूब गई थी हिरण्याक्ष के कारण, हिरण्याक्ष ने जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उसका बड़ा भाई इस जगत में थे और उपद्रव मचा रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने पूरी धरती का पूरा सोना निकाल दिया था। उससे धरती क्या है, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सागर में डूब गई थी, गर्भोदक सागर में। तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया वराह देव जी के रूप में, और वो पृथ्वी को अपने सींगों से, जो शूकर रूपा, केशव धीरता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, तो उसमें उठाकर पृथ्वी को फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया। और जब उन्होंने स्थापित किया उसे, तो क्योंकि भगवान के संपर्क में आई पृथ्वी, भगवान ने अपने मुख से स्पर्श किया पृथ्वी को, तो उस स्पर्श से वो गर्भवती हो गई। और उससे पैदा हुए भौमासुर। तो भौमासुर तो बाद में, असुर तो नाम बाद में पड़ा उनका, क्योंकि उनकी संगति, उन्होंने संगति जो ली वो ऐसे राक्षसों से संगति ली उसने। तो अगर भगवान का भी कोई पुत्र हो, अगर वो बुरी संगति में जाएगा तो वो असुर बन जाता है। तो सोचिए संगति का क्या असर होता है। हाँ, कि भौमासुर के पिता कौन थे, वराहदेव, और माता कौन थी, भूमि देवी, है ना। तो इससे बड़ा परिवार कहाँ किसको मिल सकता है। तो सज्जन परिवार में अगर पैदा होता है कोई, तो सज्जन परिवार में पैदा होना ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद जनता से रहना इम्पोर्टेंट। जिस प्रकार ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो भौमासुर जो था, उसने बुरी संगति ली। हाँ, उसके जो संग थे बड़े ऐसे ही थे, बाणासुर अनेक अनेक राक्षसों का संग लिया उसने, और वो राक्षस बन गया। और उसने बलपूर्वक, बहुत शक्तिशाली था, वराहदेव जी का पुत्र था, शक्तिशाली होगा। और उसने जगह जगह पूरे ब्रह्मांड से अनेक अनेक राजकुमारियां जो थी वो चुरा ली। राजकुमारियों को चुरा के उसने कैद में रख लिया अपनी। 16,100 राजकुमारियां उसने, ये एक्चुअल अपहरण किया उसने। हाँ, भगवान को जो यहाँ बताया जा रहा है वो तो, हाँ वो तो सौभाग्यशाली है, हाँ, जो भगवान को जो बता, लेकिन ये अपहरण करके ले गया उनको सबको। तो ये सारी स्त्रियां अभी, जब उन्हें अपहरण करके ले गया वो भौमासुर, तो जब किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, ऐसे राजकुमारी को अपहरण कर लिया जाए, अगर वो एक दिन भी घर से बाहर रह जाए, तो जो वैदिक काल था, जो शुद्ध काल हुआ कर, उस समय उस स्त्री से और कोई विवाह नहीं करता था। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने पुत्र का वध कर दिया, भौमासुर का। और एग्जाम्पल सेट किया कि अगर बुरी संगति लोगे, अधर्म का साथ लोगे, तो मेरे पुत्र ही क्यों ना हो, हाँ, उसका भी मैं वध कर दूंगा। तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों के हैं, रिश्तेदारी में विश्वास नहीं रखते भगवान, है ना। आजकल क्या होता है, अभी बेटा कैसा भी हो ना, चोर हो, डकैत हो, जैसा मर्जी, बेटा तो बेटा होता नहीं। भगवान एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, तुम अगर गलत करोगे तो उन्होंने खुद अपने पुत्र का वध कर दिया, भौमासुर का वध कर दिया। हाँ, तो ये असली राजा का एक धर्म होता है, पिता का भी धर्म है। तो रिश्तेदारी से इंपॉर्टेंट क्या है, असली रिश्तेदार कौन है, डिवोटीज। क्यों, भगवान भी जो अपने भक्त, और वो लेडीज उनकी भक्त थी, उनको जानते भी नहीं थे कृष्ण, उनको तो भगवान जानते भी नहीं थे ऐसे पर्सनली। अब भौमासुर पुत्र थे, तो जिनको जानते भी नहीं थे, लेकिन वो डिवोटी थे। तो जिनको भौतिक स्तर से नहीं जानते थे, लेकिन जो भक्त है वो भगवान के हृदय में रहते हैं। गोविंद कोहे ना मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है। और अपने भक्तों के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र का वध कर दिया। और भौमासुर से फिर उन्होंने सारी की सारी 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाया। अब 16,100, उन्होंने कहा कि अभी हम इतने समय तक इसकी कैद में रही, उन्हें हमें कैद कर लिया था यहाँ पर, तो अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अभी कोई पुरुष हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो कृपया आप हमें अपने पति, हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। सोचिए कितना कितना बड़ा हार्ट है कृष्णा का।
तो क्योंकि उन्होंने उनकी प्रार्थना, तो ये जो स्त्रियां जिन्हें अभी कोई नहीं, सामाजिक दृष्टि से जो कलंकित हो चुकी थी, एक तरह से कलंकित इन द सेंस कि उन्हें अभी कोई, उस काल में अगर कोई बाहर भी रह गया, हाँ, एक समय के लिए, कुछ समय के लिए, तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान ही नहीं दिया, अपनी पत्नी का रूप दिया, उन्हें पत्नी का स्थान दिया। सोचिए कितना बड़ा स्थान दे दिया उनको, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। भगवान को उन्होंने सच्चे मन से उनकी प्रार्थना की थी, उपासना की थी, और उन्होंने माधुर्य भाव से भगवान की सेवा की थी, इसलिए भगवान ने उन्हें स्वीकार किया अपनी पत्नियों के रूप में। और इस प्रकार अनेक अनेक जो रानियां थी, तो 16,100 तो ये थी, और 8 रानियां बाकी थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, ऐसे ऐसे 8 रानियां, तो 16,100। तो इतनी रानियों के लिए भगवान ने सबके लिए अलग अलग महल बनाए, हाँ, और अपने आप को विस्तार किया और सबके साथ, और सब प्रसन्न थी, है ना, भगवान का सानिध्य। पर ऐसा नहीं था कि, हाँ, कि भगवान उनसे कि कई दिन पहले ड्यूटी जाती, भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है ना, 24 घंटे भगवान को देखती थी, दर्शन लेती थी। तो इस प्रकार यहाँ पर हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं कि कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान ने उनका अपहरण, तो यहाँ अपहरण शब्द यूज किया है, लेकिन उन्होंने अपहरण नहीं किया भगवान ने, उन्होंने खुद ही ये उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। जैसे रुक्मणी को अपहरण करके लेके, रुक्मणी की प्रार्थना थी कि उनको अपहरण करें। कई बार अल्प बुद्धि योगी लोग, बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि, है ना, भगवान ने, सोचो भगवान ने भी अपहरण किया, लेकिन उसके पीछे के भक्ति भाव को नहीं समझ पाते। ये सब भगवान के भक्त थे, ये भगवान के शाश्वत भक्त हैं। उन्हें उन्होंने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, और भौमासुर से बचाकर उन्होंने उन्हें स्थान दिया, दरअसल जिन्हें समाज में और कोई स्थान नहीं दे रहा था उस समय। हाँ, तो कितने दयालु हैं भगवान, और कितनी कृपालु हैं, और कितनी सौभाग्यशाली हैं वो स्त्रियां, सारी स्त्रियां धन्य हो गई। तो इस प्रकार भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, और हर रानी जो थे, फिर यहाँ पे नाम दिया, प्रद्युम्न, सांबा, अंबा, ये सारे पुत्र हैं भगवान के। हाँ, प्रद्युम्न, रुक्मिणी के जो पुत्र हुए, प्रद्युम्न हुए, जामवंती से हुए सांबा, अलग अलग स्टोरीज हैं बहुत, तो हम गिनती नहीं कर सकते एक्चुअली। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र थे, तो सबका नाम लेना संभव नहीं है। ये तो अगर जैसे करते हैं ना, अखंड पाठ करेंगे तो भी 24 घंटे में नहीं नाम ले पाएंगे हम कृष्ण के सिर्फ परिवार का नाम। जैसे कहते हैं ना अखंड रामायण, तो शाम को शुरू करते हैं, सुबह खत्म हो जाती है शायद, है ना, कुछ ऐसा समय होता है उसका। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अगर परिवार का नाम लेना है ना सिर्फ, उसके लिए 1 हफ्ते से ज्यादा लग जाएगा। क्यों? इतना इतना बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां, फिर हर रानी के 10 पुत्र, फिर उन 10 पुत्रों का विवाह हुआ, तो जितने पुत्र थे उतनी ही पत्नी आई, है ना, उतनी और पत्नियां भी होगी, फिर उन के पुत्रों के आगे 10 पुत्र, तो उन आगे हर पुत्र के 10 पुत्र आगे, और फिर उनकी पत्नियां, तो टोटल हो जाता है 1 करोड़ के आसपास। तो भगवान का 1 करोड़ का परिवार अपने अकेले का ही था। अब कई बार बोलते हैं फैमिली प्लानिंग कि हम कैसे रहे, एक बच्चे, कई बार सोचते हैं व्यक्ति कि कौन पालनहार कौन न करे। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि असली पालनहार वो है। कि इतने बच्चे कौन पालेगा ना कलयुग में। अभी देखिए आप अगर बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, हाँ, जैसे मैं कलकत्ता में था, तो वहां लोग बस एक बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो इतनी महंगाई होगी, कौन, है ना, कौन भरण पोषण करेगा। लेकिन भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं। 1 करोड़ के परिवार को चलाते थे खुशी खुशी, और वहां पे ऐसा नहीं था कि अरे एक कमरे में 10-10 को सुला रहे हैं कि अरे चलो घुसो, जगह नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं है, सबके लिए महल था अलग से, सबके लिए कमरे थे अलग बड़े बड़े, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। और ऐसा नहीं था कि अगर आप द्वारका नगरी में, ये सब द्वारका नगरी में रहते थे 1 करोड़। सोचिए 1 करोड़ सिर्फ द्वारका नगरी में रहते थे, और सिर्फ ये तो भगवान का परिवार था, बाकी तो भी थे वहां पर, उनका परिवार अलग थे, ये तो कृष्णा का परिवार था। और द्वारका नगरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो द्वारका नगरी में इतने सुंदर सुंदर, हाँ, नदियां, इतने बागान, वहां कभी भी ऐसा ट्रैफिक जाम की खबरें नहीं सुनेंगे आप शास्त्रों में। खुशहाली चारों तरफ, खेलने के लिए प्रचुर स्थान हुआ करता था, गाय चराने के लिए ना हुआ करते थे, भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। जहां भगवान केंद्र हो,
वहां किसी इस प्रकार की भौतिक अड़चन नहीं आती है। ये जो हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, जनसंख्या बढ़ गई, ये भ्रम है, मिथ्या है सब कुछ। भगवान की इस सृष्टि में, हाँ, जब भगवान ने तो जगत में भेजा है तो उसके लिए सब कुछ भेज रखा है साथ में। वो कंजस्टेड हम खुद हो जाते हैं। व्यक्ति गांव का खुला माहौल छोड़कर शहर में, है ना, एक रूम में 4-4 5-5 लोग रहते हैं, तो अभी ये किसकी गलती है? बोलते हैं अरे जनसंख्या बढ़ गई है। अरे गांव में रहिए, गांव खाली पड़े हैं, खेती बाड़ी लोग नहीं, लोगों ने शहर में जाना है, हमको ज्वाइनिंग करनी है, कंपनी ज्वाइन करनी है, फैक्ट्री ज्वाइन करनी है, नहीं, गांव की जमीनें खाली पड़ी है बंजर, लेकिन हमको वो करना है। अब फिर बोलते हैं संख्या बढ़, तो ये भ्रम है एक्चुअली। हाँ, भगवान के, हाँ, इस उदाहरण से हमको समझ में आता है कि भगवान ही एकमात्र पालनहार है, वही सबका पालनहार करने वाले हैं। हाँ, सोचिए, अपना परिवार, उनका तो सारा परिवार है, ये तो सिर्फ भौतिक दृष्टि से 1 करोड़ का है, उनका तो जितने भी जीव हैं अनगिनत, सारे उनका ही परिवार है, कृष्णा का ही परिवार है। कई बार, हाँ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कुछ प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने कि अरे आपके कृष्णा कैसे हैं? हाँ, एक पत्नी रखते हैं, कृष्णा ने 16,108 पत्नियां रख ली। हाँ, कैसे व्यक्ति हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, डिसेंट आदमी होना चाहिए। एक रख, 2 रख, ज्यादा से ज्यादा 2-3, जैसे अभी भी 1-2 पत्नियां होती है, किसी से पहाड़ में जाएंगे आप तो 2 होता है, एक 16,108 हद हो गई है। तो प्रभुपाद जी को बोलने लगा भी, तो प्रभुपाद जी को छेड़ दिया उन्होंने, है ऐसा बोल के। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस जगत में जो कुछ भी है कृष्णा का ही है। हाँ, इस ब्रह्मांड में जितनी भी स्त्रियां हैं वो भगवान की भक्त हैं, उन्हीं की सेविका हैं। और उसमें से जो तुम्हारी पत्नी है ना, तुमने कृष्णा की एक पत्नी चुरा के अपनी बना ली, तो चोर कौन हुआ? तुम या कृष्णा? तो तुम चोर हो। क्यों? क्योंकि सब तो कृष्णा की है। हाँ, और तुमने एक चुरा के रखी हुई है अपने पास। तो तुम चोर हो, कृष्णा नहीं गलत है, तुम गलत हो। क्योंकि कृष्णा जो है, ये जो पति पत्नी जो यहाँ पे संबंध जो होते हैं, अभी कोई अभी पुरुष है, अगले जन्म में कोई स्त्री बन जाएगा। इन संबंधों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। हाँ, भगवान का भक्त होना ये सर्वोच्च उपाधि है। ये सारी स्त्रियां क्या थी? वो तो उनका स्थान था, एक पत्नियों का स्थान दिया भगवान ने, लेकिन वो भगवान की ड्यूटी थी इसलिए पत्नी बन सकी वो। अदरवाइज भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान की अनन्य भक्त थी ये सारी, और भगवान इनसे बहुत, हाँ, पूरा अपना सानिध्य इनको दिया। हाँ, खुशहाल परिवार की तरह, जो जैसे एक गृहस्थ आश्रम में एक परिवार में जैसे रहते हैं, अभी अगले श्लोक में बताएंगे, यहाँ पर स्त्रियां बता रही हैं, एतः परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम् निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गुहात् पुष्कर लोचनः पति जातु पैत्याहृति भीर्हृदि सप्रश्नः। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। ये सारी स्त्रियां व्यक्तित्व शुद्धि, तो इनको क्या हुआ कि अभी ये उस समय जैसे अभी बताया हमने कि सारी स्त्रियां थी, भौतिक दृष्टि से क्या, तो उन्हें कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, फिर भी वो धन्य हो गई क्योंकि भगवान ने उनको सानिध्य दे दिया। तो में अगर कोई बड़ा से बड़ा पापी भी हो, तब तक प्रॉब्लम है उसके साथ जब तक उसने भगवान का साथ नहीं लिया। जब भगवान का सानिध्य उसे मिल गया, वो भक्त बन गया, तो फिर 7 खून माफ बोलते हैं ना, तो फिर उसकी जो पुरानी जो क्वालिफिकेशन है, पुराने जितने भी हैं पाप, भगवान हर लेते हैं। हाँ, तो गीता में कहते हैं, हाँ, हम तो हम सर्व पापे भी हो मोक्ष्यस्य में। तो कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा दुराचारी हो, लेकिन वो भगवान का भक्त बन जाता है, तब उसके पिछले जन्म को हाँ नजरअंदाज किया जाता है। भगवान कहते हैं कि अगर, इसलिए कहते हैं कि अगर कोई डिवोटी है, कोई भक्त बन गया और उसके कुछ पिछले जन्म से उसको कोई बोल रहा है उसके पिछले जन्म में वो जब भक्त नहीं है, भक्ति में आने से पहले तो एक कर्मी की तरह जीवन बिताया है, तो उस जीवन को अगर कोई उसको लेकर अगर भक्त को कोई टिप्पणी करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भक्त का पिछला जन्म नहीं देखना चाहिए कभी भी। हाँ, क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बाद, हाँ, जिस प्रकार
एक लोहा जो होता है, जब वो पारस मणि उसमें छूती तो वो भी सोना बन जाता है। तो जब भगवान का सानिध्य पाने के बाद उसके सारे के सारे जो पाप हैं, भगवान का सानिध्य तो छोड़िए, भगवान का नाम जब शुद्ध नाम जपने से हाँ व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है। अजामिल जो था, श्रीमद् भागवतम में हम आगे स्कंदों में पढ़ेंगे, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। उसने अपने जीवन में सिर्फ दुराचार ही किए, बुरे कर्म किए। हाँ, जन्म से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से शूद्र से भी नीचे था वो। हाँ, तो उसने एक वैश्या से शादी कर ली थी और अपनी पत्नी, जो उसकी शास्त्रोचित जो पत्नी थी, उसको भगा दिया था, घर से निकाल दिया था। और उस वैश्य जो उसको उसके साथ रहता था, उसके 10 पुत्र थे और उसका छोटा पुत्र था, उसका नाम था नारायण। उसका नाम नारायण। अब इतने 10 बच्चों को संभालने के लिए, ब्राह्मण था तो कोई क्वालिफिकेशन, ब्राह्मण क्या होते हैं, ब्राह्मण हमेशा भिक्षा पे जीते थे पहले। जो उन्हें समाज में अगर कोई कुछ मिल जाता था, डिमांड नहीं होते थे। कलयुग में तो ब्राह्मण भी डिमांड करते हैं ना, इतना इतना मंत्रों का इतना बिजनेस ऑफिस खुले हुए हैं। लेकिन पहले क्या होता था, समाज, ये समाज का दायित्व होता था ब्राह्मणों का ध्यान रखना। ब्राह्मण वैसे शुद्ध हुआ करते थे। तो उस समय उसने अपने भरण पोषण के लिए, जब इतना बड़ा परिवार हो गया, 10 पुत्र, तो फिर चोरी डकैती करता था, लोगों का मर्डर भी करता था। तो वैश्या से शादी करके उसके ब्राह्मण सारे के सारे गुण चले गए उसके हृदय से, और वो एक नंबर का दुष्ट बन गया। पूरा जीवन अगर उसका कोई बायोडाटा देखेंगे तो मतलब टोटली सबसे मतलब थर्ड क्लास व्यक्ति ऐसा। लेकिन जब उसका मृत्यु का समय आया, तो मृत्यु का जब समय आया, तो मृत्यु जब आती है तो कहते हैं कि जब व्यक्ति ने जीवन में बहुत कठोर, जिसने बहुत पाप किए हैं, हाँ, खासकर ये 4 नियम तोड़े हैं जिसने, मांसाहार करना, हाँ, धूम्रपान, मदिरापान करना, नशा करना किसी भी प्रकार का, पर स्त्री संग या पुरुष संग करना, या फिर जुआ खेलना, ये जो 4 नियम अगर तोड़े हैं जिसने, उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं स्पेशल मृत्यु के समय। और जब यमदूत आते हैं तो पहले दिखाई देते हैं कि यमदूत आ रहे हैं। और यमदूत जो है वो देखने में बड़े भयंकर होते हैं, बहुत डेंजरस। मतलब जैसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको देखते ही बेहोश हो जाएंगे। किसी हॉरर फिल्म में इतना डेंजरस कोई भूत भी नहीं होगा जितने यमदूत होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। उनके बाल बिखरे होते हैं, उनके खड़े होते हैं ऐसे, है ना, नाखून उनके बड़े बड़े, दांत, आंखें निकली हुई, किसी के सींग है ना, और किसी का एक साइड का मुंह बड़ा, एक साइड का छोटा, आ रही है बहुत ज्यादा। मतलब जितना बुरा आप सोच सके ऐसे होते हैं उनकी शक्ल। अब ऐसा व्यक्ति को कोई देखेगा तो क्या होगा, है ना, बोलता है ऐसे व्यक्ति को देखे तो मुर्दा जाग जाए, बोलते हैं ना, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार। तो इतने डेंजरस होते हैं। तो अभी अजामिल मरने वाला था। अजामिल ने जब उसकी मृत्यु का समय आ गया, तो यमदूत अभी दिखे उसको सामने से, यमदूत आ रहे लेने के लिए। पापी था, पूरे जन्म में पापी किया, तो यमदूत ही आएंगे अंत में। तो यमदूत जब आने लगे तो डर गया, बहुत ही भयंकर चिल्लाने लगा। अब चिल्ला के किसको याद करेगा, जो सबसे प्रिय होता है। तो अपने बच्चे सबको प्रिय होते हैं, खासकर छोटा बेटा प्रिय ज्यादा होता है। तो छोटा छोटा कौन था, नारायण। उसका नाम रखा था नारायण, नारायण नहीं था वो, नारायण रखा था उसका नाम छोटे वाले का। तो जोर जोर से बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। वो जैसे ही नारायण नारायण बोला असहाय भाव में, तो सारे के सारे यमदूत जो थे उनको विश्वास नहीं हुआ ये क्या हो गया। वहां पे 3 लोग 4 लोग और आ गए और उनको रोक दिया। यमदूतों, अजामिल को टच नहीं कर सकते तुम। वो कौन थे, वैकुंठ धाम से हाँ विष्णु दूत आ गए, भगवान विष्णु के दूत आ गए बचाने के लिए अजामिल को। इतने पापी आदमी को बचाने के लिए कौन आ गया, विष्णु दूत आ गए। तो यमदूतों ने कहा, अरे तुम कौन हो भाई, आज तक तो हमें किसने नहीं रोका हमारी ड्यूटी से। हमारे यमराज जी ने हमको बोला है कि है ना, इस अजामिल को लेके आओ, और आज तक हमारी ड्यूटी में किसी ने अड़चन नहीं डाली है, आप कहाँ से आगे भाई। तो यमदूतों ने, विष्णु दूतों ने उन्हें समझाया कि ये जो अजामिल है, अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। क्यों शुद्ध हो चुका है, क्योंकि इसने असहाय भाव में 3 बार नारायण का नाम जप लिया, सिर्फ 3 बार असहाय भाव में। जब इसने पहली बार नारायण कहा, नारायण,
तो इसके पिछले जन्म के सारे पाप जल गए। तो आप उसको देख के आंकड़े नहीं लगा सकते कि इसने ये पाप किए वो पाप किया, सारे पाप नष्ट हो गए इसके। हाँ, जब दूसरी बार नारायण जपा इसने तो ये पुण्यवान व्यक्ति हो गया, और तीसरी बार तो इसके और क्रेडिट बढ़ गए भी पुण्य के। तो 3 बार नारायण जप लिया इसने, और अब ये, हाँ, ये नारायण का भक्त हो गया एक तरह से। अब आप इसको सोचिए, अजामिल ने जो नाम जपा था वो सिर्फ अपने पुत्र को बुलाया था, नारायण को भी नहीं बुलाया। तो अगर हम भगवान श्री नारायण हरे कृष्णा इस महामंत्र का जब कृष्ण और राधा को ध्यान करते हुए जपेंगे तो कितना हमें इसका लाभ होगा, कितने भगवान प्रसन्न होंगे, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था और विष्णु दूत आ गए। हम अगर राधा कृष्ण को डायरेक्ट पुकारेंगे, हाँ, तो स्वयं राधा कृष्ण क्यों नहीं आएंगे, है ना, हमें श्रद्धा नहीं होती है। और दूसरी बात है, जब अजामिल ने पुकारा था उसने असहाय भाव में, हाँ, हमारा जो अंदर वो असहाय भाव नहीं आता है। हम लगते हैं सब कुछ ठीक है, थोड़ी भक्ति भी कर लेते हैं, सब जीवन अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा है, अच्छी नौकरी लगी हुई है सरकारी, ठीक है, जब भी कर रहे हैं मजा आ रहा है जिंदगी, है, ऐसे नहीं। जब करते हुए असहाय भाव होना बहुत आवश्यक है कि कृष्णा, हे राधे, हे कृष्णा, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। भौतिक दृष्टि से चाहे हम कितने भी समृद्ध हों, जब तक ये असहाय भाव नहीं होगा जप में, तब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे जप से प्रसन्न नहीं होंगे, उनको हृदय को नहीं छुएगा वो जप। हाँ, कि चलो कर लेते हैं, हमें कुछ लाभ होगा इसका, नहीं। हाँ, किसी भी हर प्रकार की भौतिक दृष्टि से असहाय भाव से कि कृष्ण, राधा कृष्ण, आप बिना मेरा नहीं है, हाँ, आपके बिना मैं क्या हूँ, शून्य हूँ। हाँ, गोविंद विरह शून्याय तम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी तब तक वो हरिनाम हमारा राधा और कृष्ण की कृपा को आकर्षित नहीं कर पाता है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर अजामिल के उदाहरण से हम समझते हैं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। हाँ, कि हमारे पिछले जन्म के तो सारे पाप दूर हो गए। कैसे पाप दूर हुए, कैसे समझ में आया? विष्णु, तो यमराज जी, जो यमदूत थे, पहली बार उन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा किए बिना वापस जाना पड़ा। पहला केस था ये जिसको ले नहीं पाए। यमदूत जो है वो जब आते हैं तो लेके जाते हैं। पहला केस, बड़े उदास थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यमराज जी के पास वापस गए, यमराज जी के पास बोलने लगे बड़े दुखी भाव में कि हे यमराज, हे स्वामी, आज हमारे यहाँ रास्ते में आपकी आज्ञा के आड़े में, हाँ, कोई आ गया, हाँ, विष्णु दूत आ गए। हम तो सोचते थे कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं इस जगत में यमराज, और आपकी आज्ञा का की अवहेलना करने का किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ पहले हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो यमराज जी ने कहा कि अरे मेरे प्यारे यमदूतों, हाँ, मैं तो तुम्हारा स्वामी जरूर हूँ, लेकिन मेरे भी स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण जो है वो मेरे भी स्वामी हैं। हाँ, मैं उनका दास हूँ, अनन्य दास हूँ। उन्होंने मुझे सेवा दी है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सेवा में। लोगों को बुलाना, उनको मारना, उनको तलना, उनका ना, ये जी चीजें मुझे नहीं करनी है। लेकिन क्या है, मेरी सेवा है। पापी लोगों को मुझे लाना पड़ता है, यहाँ पे सजा देनी पड़ती है, किसी को पहाड़ से फेंकना पड़ता है, किसी को 2 पीस करने पड़ते हैं, है ना, काट के, किसी को गरम तेल के कढ़ाई में मुझे फ्राई करना पड़ता है। ये मेरी सेवा है दरअसल, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है ये चीज। और मैं, तुमको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण का एक तुच्छ दास हूँ। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि कहीं भी जाओ लेने के लिए, जब जाते हो तो किसी भक्त के पास मत जाना, आसपास किसी डिवोटी के पास मत चले जाना। हाँ, पापियों को मेरे पास लेके आओ, जो पाप कर्म में लगे हुए हैं। हाँ, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानन्वधम मसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कभी नाम जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं जपती है, उसे मेरे पास लेके आओ। ये भागवतम बता रही है। डिवोटिस के पास मत जाओ। जहां आपको तिलक दिखेगा ना, तुलसी माता वाला, हाँ, ये तुलसी और ऊपर चरण, इस तिलक जिसके ऊपर दिखेगा उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी गदा लेकर, हाँ,
अपने चक्र लेकर उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा वरदान तो है ना, इस प्रकार यमराज जी ने यमदूतों का मार्गदर्शन किया उस समय। तो भगवान भक्ति मार्ग में सोचे कितना बड़ा सौभाग्य है ये। ये सौभाग्य तब सौभाग्य बनेगा, हाँ, जब हम इसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाएंगे। हाँ, सिर्फ इसको जीवन का अंग नहीं बनाना है, भक्ति मार्ग को जीवन बनाना है। मनो इस प्रकार की मनोभावना नहीं हो चलो कभी कभी चलता है, नहीं, है ना। हमारे जो नियम है उन्हें हमें पूर्ण रूप से, हाँ, दृढ़ता पूर्वक इनका पालन करना है। हाँ, कृष्णा को पाने के लिए चाहे हम कितने भी सैक्रिफाइस करें, कितनी भी कीमत कम है, कुछ नहीं है। कृष्णा जो है, कृष्णा सब कुछ है। और ये भक्ति योग हमें भगवान श्री कृष्ण को स्वयं देता है। भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को जीत पाती है। हाँ, और किसी भी चीज से भगवान को नहीं जीता जा सकता। तो ये भगवान का, तो इस जगत में कोई कितना बड़ा पापी हो, देखो अजामिल कितना बड़ा पापी, सिर्फ भागवतों में हर प्रकार के उदाहरण दिए गए। वो भी क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और उसके बाद उसे अगला चांस मिला। इस जगत में सेकंड चांस नहीं मिलता है किसी को। जब मृत्यु आती है तो मर जाता है आदमी, उसको यमदूत लेके जाते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण, अगर वो चाहे तो व्यक्ति की सांसें बढ़ सकती है, जैसा अजामिल को मिला। श्रील प्रभुपाद जी की किताब भी है द सेकंड चांस, उसमें अजामिल के बारे में बताया गया। फिर अजामिल को बोध हुआ, अरे मैं कितना मंद बुद्धि हूँ, कैसे मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। फिर उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कहाँ गया, वो गया हरिद्वार। सब जानते हैं हरिद्वार में जाकर उसने तपस्या की अजामिल ने। और फिर उस जन्म में पूरा जीवन उसने भगवान की शरण, उनके नाम जप में, उनके ध्यान में लगाया और अगले जन्म में भगवान के धाम में गया। तो ये है भगवान के सानिध्य की शक्ति, भगवान के नाम। चाहे कितना ही पतित, कितना पापी कोई ना हो, हाँ, पापी तापी जो तो छिलो, हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मदाई। हरि नाम सबका उद्धार कर देता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। सोचिए, इस दुनिया का कोई पति ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी के साथ रहे हमेशा। अकेले छोड़ के जाना पड़ता है, नौकरी पे जाना पड़ेगा जॉब के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाइफ्स को कभी अकेले नहीं छोड़ा। हाँ, घर के सारे काम भी करते थे वो, जो इच्छा पूरी होती है करते थे। एक बार सत्यभामा ने कहा कि मुझे स्वर्ग लोक से पारिजात वृक्ष का फूल चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, अरे इतने फूल हैं यहाँ द्वारका में? बोले नहीं, वही चाहिए मुझे। तो कृष्ण ने इंद्र से फाइट करके फूल लेके आए। हाँ, एक अच्छे गृहस्थ का उन्होंने बताया कि किस तरह, और वो फूल फिर वो पूरा पेड़ लेके आए अब। हाँ, और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया पेड़ कि लो जितने फूल चाहिए तुम्हें भी। पारिजात नाम का जो फूल है वो सिर्फ स्वर्ग लोकों में होता है, इस जगत में नहीं होता। भगवान ने इस जगत में उगा दिया। भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान जो है, भगवान से अच्छा कोई पति भी नहीं हो सकता है, भगवान से अच्छा कोई प्रेमी भी नहीं हो सकता है, भगवान से अच्छा कोई पुत्र भी नहीं हो सकता है, भगवान से अच्छा कोई पिता भी नहीं हो सकता है। हाँ, भगवान से अच्छा कोई दास भी नहीं है। भगवान अपने दास बन जाते हैं, अपने भक्तों के दास। सोचिए, अर्जुन के दास बन गए। भगवान तो मालिक हैं, लेकिन अगर वो दासत्व का जो रोल करते हैं तो देखिए अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। और उनसे अच्छा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। सुदामा, जब सुदामा और कृष्णा एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे तो दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि कृष्णा, जो मेरा वो तुम्हारा और जो तुम्हारा वो मेरा। तो दरअसल ये तो बचपन की बातें होती हैं, बड़े होकर सब भूल जाते हैं। जैसे आपको पता है द्रोणाचार्य और जो द्रौपदी के पिता थे द्रुपद, वो भी मित्र थे ऐसे गुरुकुल में। उन्होंने भी बातें की थी कि जो तुम्हारा वो मेरा और जो मेरा वो तुम्हारा। लेकिन जब बड़ा हो गया वो, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, गरीब थे। जो असली ब्राह्मण होता है वो गरीब होता है, ये लक्षण होता है ब्राह्मण का। लक्ष्मी जी ने उनको शाप दिया है, लेकिन उनके पास कृष्णा होते हैं तो भौतिक दृष्टि से गरीब होते हैं लेकिन हृदय से अमीर होते हैं। लेकिन जो द्रुपद था वो अमीर, वो राजा बन गए। तो अभी घर में इतनी प्रॉब्लम थी द्रोणाचार्य के
कि अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था उसको दूध पिलाने के लिए गाय भी नहीं थी। तो उनकी पत्नी दरा, अरे तुम्हारा तो मित्र द्रुपद है, बचपन में भूल गए, उन्होंने वादे किए थे आप लोगों ने कि जो मेरा वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो मेरा। आज वो राजा है और आप है ना इतने अभी यहाँ निर्धन है, तो जाओ उनसे गाय लेके आओ। तो द्रुपद के पास गए द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के पास जब गए तो द्रोणाचार्य पहले तो मिलने नहीं दिया। मिलने जब गए तो उनकी मित्रता याद दिलाई अपनी। तो द्रुपद ने उस समय नकार दिया उनको, बोलते हैं मित्रता बराबरी वालों में होती है। अरे वो बचपन की बातें हैं ना, कहाँ तुमने सीरियस ले लिया। लेकिन जो शब्द होते हैं उस समय उनकी वैल्यू होती थी। लेकिन मित्रता निभाना सबके लिए संभव नहीं होता है। कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई, कृष्ण ने भी ऐसा ही वादा किया था। तो उस समय तो भुला दिया उन्हें, और सुदामा द्रोणाचार्य को वापस भेज दिया। और फिर बाद में द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध लिया, लंबी स्टोरी। तो लेकिन कृष्णा ने सुदामा से मित्रता का वादा किया था। और जब सुदामा कृष्णा के पास आए तो सुदामा को भी लगा था ऐसे कि अरे कृष्ण तो अभी द्वारकाधीश हो गए हैं, अरे मुझे क्या, मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या वो सम्मान देंगे ऐसा। लेकिन अगर आप ये इतना सुंदर दृश्य देखिए, आप देखिए कई बार इसके वीडियो में, किस प्रकार जब सुदामा कृष्ण मिलाप होता है, किस प्रकार कृष्णा, हाँ, जस्ट जब उन्होंने सुना कि अरे सुदामा है, हाँ, तो अभी द्वारका नगरी से पहले तो है ना, तो जो द्वारपाल खड़े होते हैं उन्होंने ऑर्डर दिया कृष्णा को कि अरे बताओ, कृष्णा को एक उनका मित्र आया है सुदामा। तो द्वारपाल ने सोचा अरे कोई ऐसे भिखारी है कृष्णा को मित्र बता रहा है ना, कृष्णा का मित्र है, कोई गरीब कैसे हो सकता है। कृष्ण द्वारकाधीश थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि मेरी खबर पहुंचा दो। तो वो खबर पहुंचाने गया तो बहुत विलंब हो गया, थोड़ा देर हो गई खबर पहुंचने में। तो सुदामा ने सोचा कृष्ण नहीं आने वाले भी। तो सुदामा सोचे ठीक भी है भाई, है ना, मेरी क्या औकात है, कृष्णा को जरूरी नहीं है मुझे अटेंड करें, है ना। तो सुदामा चले गए वापिस वहां से, रोते रोते चले गए। इच्छा रह गई, इसलिए नहीं थे कि कुछ चाहिए था, उनकी पत्नी ने भेजा था उनको कि है ना गरीब है हम, लेकिन सुदामा इसलिए आए थे कि मैं अपने मित्र, और मित्र नहीं, वो जानते थे कि कृष्ण उनके स्वामी हैं, उनके दर्शन ले लूं एक बार। लेकिन नहीं मिले, चले गए। तो कुछ समय जब कृष्णा को खबर मिली अंदर अपने राजगद्दी पर बैठे हुए थे कि अरे कोई ब्राह्मण है, कोई गरीब सा ब्राह्मण, और आपको आपका मित्र बताता है। बोले अच्छा मित्र बताता है मेरा, हाँ ब्राह्मण है। तो बोले आपने रोका क्यों उसको, हाँ द्वारका के द्वार तो खुले हैं ब्राह्मणों के लिए। हाँ बोलते रहे वो देखने में नहीं लगता है, तो लगता है कोई पागल है, कोई मानसिक रोगी है, आपको मित्र बता रहा है, शक्ल से तो नहीं लगता है, आपके मित्रों को तो हम जानते हैं। तो अच्छा क्या नाम बताया, अपना सुदामा नाम बता रहा था। तो जैसे कृष्ण ने ये शब्द सुने तीन, सुदामा, कि कृष्ण अपना सुध बुध खो गए। उस समय अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे कृष्णा, है ना, और उस समय क्या हुआ, सत्यभामा जो उनकी रानियां थी सब सेवा कर रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के नंगे पैर ही, और उनका जो वस्त्र होता है उत्तरी वस्त्र वो भी गिर गया वहां पर, नंगे पैर दौड़ने लगे सुदामा 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 करके, कि मेरे मित्र सुदामा। और कृष्ण की हालत देख सब देखकर अचंभित थे कि ऐसा कैसा मित्र हो गया कृष्ण, जिस कृष्ण इतने आतुर तो किसी के लिए नहीं हुआ आज तक। और जब इस प्रकार नंगे पैर कृष्ण से, हाँ, सुदामा से मिलने गए, तो देखा सुदामा तो जा चुका था, तो ढूंढते 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 फिर सुदामा से मिले। और सुदामा, जब फिर सुदामा कृष्ण का मिलाप होता है ना, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है उस समय, पुराने मित्र, बचपन के दोस्त मिलते हैं, असली मित्र, रियल फ्रेंडशिप अगर हमको देखने, तो दैट इज द आइडियल एग्जांपल ऑफ रियल फ्रेंडशिप। उस समय, हाँ, तो सुदामा जो है वो और भी भाव विभोर हो गए ये देखकर कि मेरे मित्र कितने, कि कैसे व्यक्ति से मैंने मित्रता की, ना कितने प्रेम करते हो मेरे से, इतने समय बाद में आया, है ना, 20-30 साल बाद मिलने के लिए आया, लेकिन भूले नहीं। अभी अभी बोल सकते थे ठीक है बाद में आइए थोड़ा मिल ले, हो सकता था ना ऐसा। कृष्णा के लिए पास, कृष्णा के पास, इतने बड़े राजा के पास कहाँ टाइम होता है। हाँ, लेकिन सुदामा जो थे, क्योंकि भगवान के मित्र के साथ मित्र साख्य भाव में उनके बहुत बड़े दास थे, तो साख्य भाव में वो थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए कृष्ण। और फिर कृष्ण ने द्वारका में जाकर द्वारकाधीश की राजगद्दी पर उन्हें बिठाया, सुदामा जी को, और सुदामा जी के चरण धोए, अपने आंसुओं से धोए पहले तो, हाँ, और उनके जब भगवान ने स्पर्श किया तो उनके पांव सब ठीक हुए, और अपनी उत्तरी से, अपनी
अपनी जो रानियां थी उनको दासी बनाया, किसका? सुदामा का। उनसे पानी मंगवाया, चलो पानी लेके आओ मेरे सुदामा के लिए। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान से सर्वोच्च उच्च कोई मित्र भी नहीं हो सकता। हाँ, ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो वो कृष्णा अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। तो क्या हम कृष्णा के लिए एक जीवन नहीं दे सकते हैं? करोड़ों जन्म तो बिता दिए हमने सी, तो एक जन्म कृष्ण के लिए इतना तो बनता है ना। इतना तो बनता ही है, बनना चाहिए कृष्णा के लिए एक जन्म। अगर इसमें भी अगर हम करेंगे तो हम जैसा कंजूस कोई नहीं है फिर। इतने करोड़ों जन्म बिता दिए हमने, एक जन्म कृष्णा को नहीं दे सकते, है ना। किसी के पास अगर करोड़ों रुपए हैं और बोलेगा आप 2 रुपए दे दीजिए कृष्णा को, नहीं बोलते नहीं देंगे हम सिर्फ 2 पैसे देंगे, तो कंजूसी हुई। एक जीवन बस कृष्णा के लिए। और कृष्णा को हम क्या देंगे एक्चुअली? ये जीवन भी उन्हीं का ही है, उनका जीवन उनको वापस करना है बस। सोचिए, जीवन भी नहीं देना है, ये उन्हीं का जीवन है, बस उनका जीवन, उनका जीवन उनको वापस करना है। हाँ, ये है शुद्ध भक्ति मार्ग। शुद्ध भक्ति मार्ग कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है दरअसल। सब कुछ भगवान का है, उन्हीं को वापस देना, उसमें इतना संकोच होता। अपना कुछ देना पड़ जाता तो क्या होता, सोचो। सब कुछ भगवान का ही है, फिर भी देने में हमको समस्या होती है। हाँ, इसलिए ये जीवन जो हमें भगवान को दे, भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने सुदामा आए तो उनको कहा कि अरे, तो कृष्णा को तो पता होता है सब कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो जब सुदामा तो पहले लाए थे चावल, है ना, वो भी सबसे लो क्वालिटी के चावल थे वो, है ना। तो चावल लेके आए थे, छोटी सी पुड़िया में, कुछ नहीं था, वो भी किसी से मांग के लेके आए थे। वही संपत्ति थी, सारी संपत्ति, मतलब सुदामा की सारी संपत्ति जो थी वो उस समय वो चावल थे थोड़े से, तो सब कृष्णा के लिए लेके आए। तो कृष्ण ने कहा अरे भाभी जी ने मेरे लिए नहीं भेजा है कुछ। तो अभी इतना ऐश्वर्य देखकर, इतना सब कुछ देखकर सुदामा ने कहा अरे ये चावल दूंगा कृष्णा को, तो है ना बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो ऐसा भाव आ गया। तो कुछ नहीं लाया मैंने, क्या मेरे पास क्या है, निर्धन हूँ। बोलते अच्छा, इतना जो धन छुपा के रखा है तुमने पोटली में, मुझसे छुपा रहे हो? तो कृष्णा जबरदस्ती छीन लेते हैं। तो कृष्णा ऐसे छीन लेते हैं, अगर किसी के, क्योंकि उसमें प्रेम था, भक्ति भाव छुपा हुआ था। तो जब हमारा हृदय भी, हमारा जीवन भी भगवान के लिए इस प्रकार भक्तिमय बन जाता है, तो कृष्णा छीन लेते हैं उसको जबरदस्ती, जैसे सुदामा से छीन लिया। और फिर क्या करने लगे कृष्णा, वो मुट्ठी एक एक, वो अमृत के समान कृष्णा को इतना आनंद दे रहे थे वो सूखे चावल, क्योंकि उसमें सुदामा का शुद्ध प्रेम बसा हुआ था। भगवान उसी का आनंद लेते हैं सिर्फ। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, उस 56 भोग में अगर कृष्ण कौन बाहर खाते हैं, इसलिए भक्तों को जब बाहर सिर्फ सात्विक भोजन भी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद लेना चाहिए। कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें भक्ति भाव होना चाहिए। कई बार जैसे बाहर कोई, जैसे इसलिए डिवोटीज को हमेशा प्रसाद के मामले में जब हम बाहर लेते हैं तो किसी डिवोटी ने बनाया हो, कोई जब जब करता हो, और वो क्या है, भगवान को भोग वही लगता है। कुछ भी हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, कहीं से भी लेके कुछ भी चीज भोग लगा दिया, ऐसा भोग नहीं लगाना है भगवान को। क्योंकि भगवान जो है वो सिर्फ, क्योंकि भगवान तो बाह्य चीज को ग्रहण करते ही नहीं है, भगवान तो सिर्फ भक्ति भाव को ग्रहण करते हैं। हाँ, तो वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। और फिर एक मुट्ठी ली, एक मुट्ठी में, और उसके बदले में क्या दे दिया, सुदामा को पूरा लोक दे दिया, पृथ्वी लोक से नीचे के सारे लोक, पूरा पृथ्वी लोक, पूरा ब्रह्मांड दे दिया भौतिक। दूसरी मुट्ठी में सारे स्वर्ग लोक दे दिए, ऊपर से नीचे के सब कुछ ऐश्वर्य। और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो वैकुंठ देने लगे, ये वैकुंठ दे दें सुदामा को। इतना दिलदार व्यक्ति, सोचिए वैकुंठ दे दें देने वाले थे उनको। तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया, रुक्मणी जी ने, क्योंकि लेडीज थोड़ा कैलकुलेशन रखती हैं थोड़ी, अरे वैकुंठ भी दे दिया तो कहाँ जाएंगे कृष्णा, है ना, ज्यादा भाव भाव विभोर मत हो, ठीक है, ठीक है, दोस्त हैं तुम्हारे, हमारा भी सोचो, है ना, हम भी हैं। तो रुक्मणी जी ने रोक लिया उनको, अरे थोड़ा हमको भी खाने दो, और छीन के ले गई। तो वैकुंठ नहीं देने दिया उनको। तो पूछा उन्होंने, बाद में पूछा, तो तुमको बाद में पूछती हूँ, सुदामा को जाने दो ना, लेडीज ऐसी होती है ना, सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो बाद में पूछती। तो बोले क्या कर रहे थे उस समय? वैकुंठ देने वाले थे। वैकुंठ दे देते, हम कहाँ जाते, फिर हम दास बन जाते सुदामा के। तो कृष्णा ने कहा कि
असली जो मित्रता होती है ना, वो क्या होती है कि अपना सब कुछ अपने मित्र को दे दो। वो जो चावल थे, वो सुदामा की सारी प्रॉपर्टी थी। सुदामा ने सब कुछ मुझे दे दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं सब कुछ सुदामा को दे दूं। तो सब कुछ मेरा है, सारे लोग ब्रह्मांड, हाँ, गोलोक वैकुंठ मेरा है, तो मैं भी अपना सब कुछ सुदामा को। इसे तो असली मित्रता कहते हैं। और मैं अपने भक्तों का दास बनने में बहुत आनंद लेता हूँ। तो कृष्ण इस प्रकार अपना उजागर करते हैं हृदय। तो सोचिए, यहाँ पर द्वारका की जो रानियां हैं, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भगवान की अनन्य भाव से सेवाएं की थी, अनन्य भक्ति भाव से। तो कृष्ण भक्ति में कभी भी लॉस नहीं होगा। जितने भी हम नियम का पालन करते हैं, तो कभी उसमें लॉस मत सोचिए। हमारे पास समय नहीं है, समय कभी नहीं होगा जीवन में अगर इसको निकालेंगे नहीं तो कृष्ण के लिए। ऐसा कोई समय नहीं है जब आपके पास समय है, समय निकालना पड़ेगा। तो इतना कुछ श्रवण करने के बाद श्रीमद् भागवतम जो है, किस लिए आई? हमारी ज्ञानांजना चला गया। श्रीमद् भागवत हमारे चक्षु खोलने के लिए आई है कि उड़ जाओ, अभी जाग जाओ, कृष्ण को ये जीवन दे दो पूरा। तुच्छ अपने निम्न प्रकार की मानसिकता को पूरा करने के लिए कृष्ण के साथ सौदा मत कीजिए कि हमारे पास ये है, ये काम है, वो काम है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, आप सोचिए सौदा किसका कर रहे हैं आप? इन छोटी मोटी चीजों का सौदे में कौन लगा हुआ है? क्या खो रहे हैं ये सोचिए, क्या मिल रहा है वो मत सोचिए। तुच्छ है, कुछ वैल्यू नहीं है, सब मृत्यु के समय सब खत्म है। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके मिलने क्या वाला है, इस बात का बोध रखिए। और इस बात का बोध रहेगा अगर श्रीमद् भागवतम नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे, हरिनाम का नियमित रूप से जप करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कृष्ण दास हैं, कृष्ण दास हैं, कृष्ण दास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर।